नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ की यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज की इस वीडियो में हम आपको देखते हैं कि हमने जो सोलर पावर प्लांट है, पावर सिस्टम है, वो हमने इंस्टॉल कर लिया है मैंने सेल्फ, और इसका टेस्टिंग हम आज ले रहे हैं। तो टेस्टिंग लेने के बाद हमको क्या जनरेशन अभी हमको मिल रहा है और क्या हमारा लोड चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है वो बता दें आपको। वैसे प्रॉपर इंस्टॉलेशन अभी नहीं हुआ है, अभी हमका इसकी केबलिंग की ड्रेसिंग करना है और हमारा एक्चुअली जो है पैनल्स की ड्रेसिंग भी करना, वायर्स की, और एक्चुअली कुछ हमको डीसी केबल यहाँ पे कम पड़ गई थी तो हमने परचेज की ऑनलाइन, वो आ जाए इसके बाद कंप्लीट इसका ड्रेसिंग करके आप बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे टेस्टिंग हम ले रहे हैं, टेस्टिंग का आपको वीडियो बता देते हैं किस तरीके से हमारा प्लांट अभी वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने इंस्टॉल किए हैं 1 2 3 4 5 6 पैनल किए हैं मोनोपर टेक्नोलॉजी बेस्ड यूटीएल के, जो कि एक पैनल की कैपेसिटी है 375 वाट। एक पैनल की जनरेशन है, तो लगभग 6 पैनल्स का हम इसमें काउंट करें तो 6 पैनल्स इंटू 375 तो हमारा 2250 वाट जनरेशन का पैनल्स यहाँ पे इंस्टॉल है। और हमने इनको कनेक्ट कर दिया अभी हमारे सोलर इन्वर्टर से, जो कि अल्फा पीसीयू है यूटीएल का, वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी आगे चल के कितना जनरेशन इसमें हमको प्रोड्यूस हो रहा है। तो थोड़ा इधर आ जाए, हमने इसका स्ट्रक्चर हमने सेल्फ हम ये घर मतलब लोकली हमने बनवाया है, कोई एक्स्ट्रा परचेज नहीं किया है, और उससे हमको थोड़ा कॉस्ट इसकी कम आई है। और इंस्टॉलेशन भी मैंने सेल्फ भी किया है, एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं है, इसलिए मैंने सेल्फ इसको इंस्टॉलेशन किया है और कम्प्लीटली प्लग एंड प्ले करके हमने इसका टेस्टिंग ले रहे हैं आज प्लांट का। तो वो आपको बता दें टेस्टिंग में जनरेशन कैसे होगा। तो आप देख लें पीछे से, ये स्ट्रक्चर भी देख लें। इस तरीके से मैंने एमएस का स्ट्रक्चर खुद ने डिजाइन करवाया है फैब्रिकेटर या बेल्डर को बुला के, और अभी ये केबल सारी इसकी ओपन से पड़ी है। तो वो इसका कारण ये है कि मेरे यहाँ पे ये एक वायर है, ये 4 mm का लगाया हुआ मैंने एसी केबल लगा दी, चूँकि वायर मेरा कम पड़ गया था डीसी वाला। तो वो जैसे ही मेरे से रिसीव होगा, मैंने ऑर्डर कर दिया है अमेजोन से, तो जैसे रिसीव होगा तो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर, फिर प्रॉपर इसकी केबल टाई या केबल बेल्ट, टाई बेल्ट बोलते हैं, उससे प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे। और प्रॉपर इसका ड्रेसिंग करने के बाद इसका सिविल वर्क करवाना है मुझे। तो ये काम अभी पेंडिंग है, इसलिए मैंने आज इसका टेस्टिंग ले लेते हैं। और साथ में हमने इसकी ग्राउंडिंग भी नहीं की अभी, तो ग्राइंडिंग भी करना है। ये सारे काम अभी पेंडिंग है, तो 1 बाय 1 होते रहेंगे हमारे काम, लेकिन मैं टेस्टिंग देख रहा था कितना क्या है। तो अभी हमारा जो एक पैनल है, मैंने बताया आपको 375 वाट का है, और इसका जो टोटल प्लांट का जनरेशन हमारा है वो 2250 वाट है। और यहाँ पे देखें, एक पैनल का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कहीं देखिएगा आपको ये सीट दिखा सकते हैं आप कैमरा में, किसी एक पैनल दिखा रहे हैं पूरी। तो यहाँ पे पैनल की कैपेसिटी है 375 वाट और रेटेड वोल्टेज है 39.6, यानी कि मैक्सिमम पावर एक पैनल जो दे रहा है 39.6 वोल्ट हमको देगा, और रेटेड करंट देगा 9.47, मतलब 9.5 एम्पियर करंट और लगभग 40 वोल्ट एक पैनल जनरेशन हमको देगा। वीओसी की बात नहीं करेंगे, वीओसी इसकी 48.2 है, तो वो हमने वीओसी अलग चीज़, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। वीओसी मीन्स ओपन सर्किट वोल्टेज है ये। तो ओपन सर्किट वोल्टेज हम देख के इन्वर्टर का कनेक्शन करते हैं इसमें जब इंस्टॉलेशन करते हैं। तो VOC जनरली इसका कनेक्शन में काम में आती है जब इन्वर्टर से हम इसको बनाते हैं, सीरीज पैनल बनाते हैं। तो हमने इसकी 2 स्ट्रिंग बनाई है 3-3 पैनल की, 3 पैनल सीरीज में किए हैं, 3 पैनल सीरीज में किए हैं। इसकी VOC की बात कर लें पहले, तो 48.2 यानी कि लगभग 50 यदि VOC मान है, तो हमारी 50.3 यानी 150 VOC हो गई। तो हमने 3-3 की 2 स्ट्रिंग बना के हमारे इन्वर्टर दे दी। इन्वर्टर की VOC मिनिमम रेंज जो है वोल्टेज की इनपुट की, वो 80 वोल्ट से लेके उसकी 180 है, तो उसके अंदर हमने इनको फिट किया, तो वो VOC उसमें काम आती है। लेकिन इसकी रेटेड पावर मैक्सिमम है वो 40 वोल्ट है, और एम्पियर हमने देखा 9.47 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पर जनरेशन मिलेगा, हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने इंस्टॉल किया और इसको हमने चालू कर लिया प्लान को टेस्टिंग के लिए। तो आप इधर आकर दिखाएं थोड़ा सा। अब हम चलते हैं जो है उसके पास, इन्वर्टर के पास। इन्वर्टर भी हमने यूटीएल का ही मंगाया, परचेज किया। अच्छा, ये पैनल वाले में बता दूं मैं आपको थोड़ा सा, तो पैनल के बारे में बता दें। कई लोगों ने हमसे पूछा कि सर आपको कितने का पड़ा ये पैनल और कहाँ से परचेज किया। तो ये मैंने डायरेक्टली यूटीएल कंपनी से परचेज किया है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन मेरा खुद का रहा है और मैंने खुद सेल्फ परचेज किया है, और ये मुझे लगभग पड़ा है ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी इंक्लूड सब कुछ करके लगभग 28 रुपये पर वाट का खर्चा आया मुझे इस पैनल पर। तो इसके बाद आप यदि आप लोकली आप परचेज करते हैं आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से, तो आप हो सकता है इससे कम में भी पड़ जाए। और यदि आपका लोकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और ट्रांसपोर्टर यदि ज़्यादा बनता है, तो आपका 29-30 रुपये तक भी पहुंच सकता है पर वाट इसकी कॉस्ट। तो मुझे पर वाट कॉस्ट लगभग 28 रुपये आई है इसमें। इसको परचेज करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन मेरा ज़्यादा लग गया, वो भी इंक्लूड इसी में रहेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा नहीं रहता, और जीएसटी वगैरह सब कुछ लगा 28 रुपये पर वाट लगभग मुझे पड़ा है। और बस ये था। इसके बाद हमने देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारा जो सोलर इन्वर्टर है, सोलर पीसीयू है, वो आप दिखा दें। पहले ये दिखा दें, ये वायरिंग पड़ी है, ये ओपन पड़ी है, ये ओपन नहीं करूंगा मैं। एक्चुअली कंड्यूट पाइप लाना है मुझे, और कंड्यूट पाइप लाने के बाद उसमें प्रॉपर ड्रेसिंग करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टेक्निकल इंजीनियर हूं। तो ये सब अच्छा नहीं था, बट टेस्टिंग पर्पज से ये लगाया। अभी पूरा दीवार में ड्रिल कराएंगे, बढ़िया होल होगा, बढ़िया ड्रेसिंग करेंगे, बढ़िया कंप्लीट। इसके बाद आपको बाद में बताएंगे हम वीडियो। तो इसके बाद आप इधर आ जाएँ, यहाँ पे देखें, इधर ये आके पूरी केबलिंग आई है। यहाँ पे एक DC MCB लगा दी मैंने,
और ये डीसी एमसीबी हमने सोलर से जो आउटगोइंग आ रही है उसमें लगाई है, वापस इनकमिंग हमारे इन्वर्टर में आ गई। इन्वर्टर से आउटगोइंग हमारी चली गई और 4 बैटरी हमने लिए, ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो बैटरी बैकअप के लिए। और ये चारों बैटरी जो है 150 एच की है, जो कि रात को हम अच्छे से हमको बैकअप देगी। तो अब आप देखें, मैं यहाँ पर डिस्प्ले बता दूँ आपको क्या हमारे इस इन्वर्टर में डिस्प्ले आ रहा है, किस तरीके जनरेशन हमको हो रहा है देखने को, वो आपको मिलेगा। तो ये आप देखें पहले इसका मॉडल नंबर। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिस्प्ले यूटीएल का हमारा सोलर इन्वर्टर है, अल्फा प्लस सोलर पीसीयू, जो कि 3 kVA का है, यानी कि 3 किलोवाट का है। और इसका जो इसमें इसकी क्या बोलते हैं कि वोल्टेज जो है वो 48 वोल्ट का है, इसलिए 48 वोल्ट मतलब मिनिमम 48 वोल्ट को डीसी चाहिए। तो 48 वोल्ट के कारण ही हमने इसमें 4 बैटरी लगाई है। 4 बैटरी बैंक ये रखा हुआ है, जो कि 150 एच का 12 वोल्ट की, 48 वोल्ट इसमें हमको मिनिमम वोल्टेज चाहिए थी, वो हमने दे दिया। ऑफ ग्रिड है, टोटली ऑफ ग्रिड है। और यहाँ पे देखें इसकी डिस्प्ले में क्या क्या मिल रहा है हमको, देखो सोलर से हमको मिल रहा है वो देखें। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके आपको दिखा दूंगा थोड़ा सा, या फिर यहाँ पे इमेज डाल दूंगा इसकी सेपरेट। तो उस इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या क्या डाटा आ रहा है। अब देखें यहाँ पे मैं ये पूरा सिस्टम है हो गया। ये सोलर से 129.2 एंड 2.9 एम्पियर आ रहा है। बैटरी फुल चार्ज है 57.8 और आउटपुट हमारा चल रहा है 174, यानी कि अभी लोड कम दिया हमने टेस्टिंग पर्पज से। इन्वर्टर ऑन है, सोलर इन्वर्टर। ये पूरी रीडिंग आप देखते हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे होल्ड करूँगा। ये देखें सोलर से कितना, बैटरी से इतना जनरेशन हमारा है, बैटरी मतलब फुल चार्ज है, आउटपुट हमारा इतना लोड है। और ये ग्रिड जीरो मतलब ग्रिड कनेक्टेड नहीं है हमारा, एमपीवी का कोई कनेक्शन हमने नहीं दिया है। ये पूरा देख लें आप इस तरीके से। सोलर से हमारा 129 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको स्क्रीन रोल करता हूँ यहीं पे। सोलर से हमारा आ रहा है, सोलर से अभी दिखाएगा ये 129.2, 2.8, 2.9 एम्पियर, यानी ये 30 वोल्ट आ रहा है सोलर से। तो अभी इसमें आपने स्क्रीन देखी, इसमें क्या हो रहा है, इन्वर्टर में हमारी 3 पैनल की सीरीज आ रही है। मतलब 3 पैनल सीरीज बना के 3 सीरीज में दोनों पैरेलल वोल्टेज आ रहा है। मतलब 3 पैनल की स्ट्रिंग बना के हमने इसमें लगाई है। तो एक पैनल की हमने देखा था मैक्सिमम वोल्टेज कितना 39.6 था, यानी कि यदि 40 वोल्ट यदि जनरेशन माने एक पैनल का, तो 3 पैनल का 4 3 120 होता है। लेकिन हमको 129.2 मिला आपको, मतलब कि जो हमारी कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा हमको वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये कमाल है MPPT बेस्ड टेक्नोलॉजी हमारा इन्वर्टर की, और मोनोपर टेक्नोलॉजी बेस्ड सोलर जो पैनल है उसकी। तो आप सिस्टम लगाते हैं तो स्टार्टिंग कंजूसी नहीं करना है, सिस्टम ऐसा लगाएं ताकि हमको जनरेशन हमारी जो हमको नीड है वो फुलफिल कर पाए। इसी को यदि हम PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी लगा लेते तो हमको जो जनरेशन है एक्चुअल वही दिखता, और पैनल लगाते पॉली तो जनरेशन उससे भी कम हमको दिखता। ऐसा नहीं कि पॉली पैनल खराब है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा या आप नया सिस्टम लगा रहे हैं तो मोनोपर टेक्नोलॉजी बेस्ड ही मोनोपर के पैनल लगाएं और MPP बेस्ड इन्वर्टर लगाएं। तो यहाँ से हमको देखने को मिलेगा, आपने देखा रिजल्ट में 129.2, यानी कि हमारा 120 होना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा आ रहा हमारा, तो जनरेशन हमको प्लस होके आ रहा है। तो ये टेस्टिंग हमारा था, और लोड अभी हमने कम दिया है इस इन्वर्टर पे, चूँकि टेस्टिंग कर रहे हैं। इसको अभी बंद करूँगा मैं, और बंद करने के बाद फिर इसका प्रॉपर ड्रेसिंग होगी, 1-2 दिन लगेगा। 1-2 दिन लगने के बाद फिर प्रॉपर आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताएंगे कैसे हमने इसको परचेज़ करना है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये देखें मेरे कई सारे मेरे ये JB बॉक्स है, इसमें DC MCB लगेगी और AC MCB लगेगी, सॉरी, और DCDB बॉक्स भी लगाना आपको ज़रूरी है। वो DCDB बॉक्स मेरा ऑर्डर कर दिया मैंने, 1-2 दिन में मुझे रिसीव हो जाएगा। तो DCDB बॉक्स लगेगा, प्लस DCDB की अर्थिंग करना पड़ेगा मुझे, इन्वर्टर की अर्थिंग भी करना पड़ेगा, सोलर स्ट्रक्चर की अर्थिंग करना पड़ेगा, लाइटिंग अरेस्टर लगाना पड़ेगा। ये सारा काम पेंडिंग है, इनको मैं करीब 1 वीक में फिनिश कर दूँगा।